ऑब्जेक्शन है, एक ऑब्जेक्शन है। अमीक भाई, क्या आप अपने शब्दों को वापस लेना चाहते हैं? क्या यू वांट? अमीक भाई, आपने 80 करोड़ हिंदुओं को, एक सेकंड, और कुछ नहीं हो, आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं? आपने 80 करोड़ हिंदुओं को भिखारी बोला है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जो 80 करोड़ हिंदू थे, हर घर में हमारे भारत के हिंदू फैमिलीज 10 किलो राशन, अरे भिक्षा में खाली हिंदुओं को राशन नहीं मिल रहा है। आज सरकार ने 10 अपनी किलो जानकारी को दुरुस्त करिए, लेने पे मजबूर कर दिया। लाभार्थी देश के हिंदुओं को, हमारे लोगों को आपने भीख मांगने में मजबूर कर दिया है। हिंदू हमारे नहीं है, भाषा का प्रयोग है अमीश जी। हिंदू हमारे भाई नहीं है। किसान जिसको एमएसपी की बात थी, क्यों नहीं दिया? नहीं, आपने ये क्यों बोला? आपने देखिए अमीक जमाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं, पलटिए मत। 24 घंटे मुसलमान करते हो, इसी पिच पे बात करेंगे आपसे हम। नहीं, आप 24 घंटे, आपको जिस पिच पे बात करनी है वो आप करिए, वो आपका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब ये ईरान तो है नहीं, टर्की तो है नहीं, सऊदी तो है नहीं, अरब तो है नहीं कि वहां पर आपको बोलने की आजादी ना हो। यहां तो बोलने की आजादी है जी। आप 80 करोड़ हिंदुओं को भिखारी भी बोलेंगे तो सुनेंगे वो? बोलने की आजादी जो है, नहीं, आप बोलेंगे ना, आप बोलेंगे, सुनेंगे सब लोग। ये है तो है नहीं लेंगे, यहाँ तो बोलने की आजादी है। मेरी बात पकड़ लेंगे। यहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री, अभी की बड़ी खबर सुनिए। हेडलाइन सप्लाई मत करो, बस हेडलाइन सप्लाई करना बंद करो अमीश देवगन जी। मुझे हेडलाइन सप्लाई इंडिया अलायंस कर रहा है। अभी की हेडलाइन सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। संजय राउत, उन्हें औरंगजेब दिख रहा है भारत के प्रधानमंत्री के अंदर। संजय राउत का बड़ा आपत्तिजनक और विवादित बयान है, बेहद आपत्तिजनक बयान है। पीएम मोदी की औरंगजेब से तुलना करी है संजय राउत ने। औरंगजेब 27 साल से लड़ रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में आके हार गया था। महाराष्ट्र में उसकी कब्र खोदी गई थी, यह कहा है संजय राउत ने। मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला, देखिए, श्रीमान संजय राउत के आका उद्धव ठाकरे ने एक बार मोदी जी के लिए अफजल खान शब्द का प्रयोग किया था और बाद में चरणों में शरण हुए थे। जब से वो श्रीमती सोनिया गांधी की शरण में गए हैं, औरंगजेब वादियों की शरण में गए हैं, जब से बम कांड के अभियुक्त बाबा चौहान जो हैं, उनके कंधों पर उनके प्रचार का बीड़ा उद्धव ठाकरे जी ने सौंपा है, तब से उनको सोते जागते उठते बैठते सिर्फ औरंगजेब दिखाई देता है। और वो बार बार गुजरात को औरंगजेब से जोड़ते हैं। गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, सरदार पटेल का जन्म हुआ, जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ, अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ, लेकिन उनको सिर्फ औरंगजेब दिखाई देता है, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जो औरंगजेब के औरंगाबाद को बनाए रखना चाहती थी और बाबा साहब ठाकरे के सपनों को जिन्होंने चकनाचूर कर रखा था, उसको संभाजी नगर जवाब संभाजी के नाम पर हमने संभाजी नगर बनाया। ओके, जवाब ले लेते। वन सेकंड। ओके, वारिस पठान, क्या आपको लगता है इस टिप्पणी के ऊपर आपका रिएक्शन? वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, साफ बात है कि बीजेपी को अभी पोलराइजेशन कर रही है। पर ये संजय राउत की बात पर आप क्या कहते हैं? काम कर रही है ये दो। बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा कर रही है, एक हेट पैदा कर रही है। अब हमारे लिए तो चाहे संजय रावत हो चाहे इस तरफ एनडीए, दोनों भी एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। इन लोगों के पास महाविकास आघाड़ी का तो मैं क्या बोलूं अमीश भाई, आपको आप सबने देखा 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर। यही संजय रावत जी, उनकी जो यूबीटी सेना है कांग्रेस के साथ है, इन्होंने तो एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। बताइए, चलिए 90% मुसलमानों के वोट तो इनको चाहिए, मगर एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते मुसलमानों का, ना इनका कोई नियत है कभी देने की। इनके वरिष्ठ नेता छोड़ के चले गए। आरिफ नसीम खान ने कहा कि मैं कैंपेनिंग भी नहीं करूंगा क्योंकि लोग मुसलमान सवाल करेंगे। तब संजय रावत क्यों खामोश रह गए? क्यों नहीं संजय रावत ने कहा कि नहीं, हम अलायंस में है, हमको एक को तो देना ही चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के हिसाब से एक को भी नहीं देते। इंडिया अलायंस है, भाषणबाजी करने के लिए का हिस्सा है। जवाब अमीक जमाई वारिस पठान की बात का। अमीश जी, मुझे अपनी बात को नहीं, वारिस पठान की बात का जवाब दीजिए। अभी अमीश जी, मैं पूर्वांचल गया तो मैं एक बूढ़ी माँ के घर पे नहीं, अमीक जमाई वारिस पठान की बात का जवाब। और वो नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। मैं उनके घर में गया, मैंने पूछा कि माँ कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है? तो बोला कि भैया बहुत गरीबी है, अधिया पे लोग काम वो आते थे, अब तो अधिया पे भी काम नहीं मिल रहा है,
राशन वगैरह मिल रहा है, उसी से काम उम चल जाता है। तो मैंने कहा कि माँ कुछ और कम पड़ता है, कैसे पूरा कर लेते हो? बोली बबुआ एक तो बात तो के कहा के बानी कि तुम लोग जब छोटे रहला तो हम लोग 10 किलो गेहूं किनारे निकाल रखते थे कि कोई भी भिक्षा के लिए आएगा, हम लोग उसको बांट दिया करते थे। आज लगता है कि भगवान का कोई प्रकोप हमारे लोगों के कपार पे आ गया है कि आज 10 किलो राशन का हम लोगों के लाइन लगाने का पड़ा है। तो आप सोचिए कि भारत के हर घर की यही कहानी है कि जो देने वाले तो मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अगर सरकार में आएगा तो गरीबों को राशन नहीं देने वाले बन गए, लेने वाले बन गए। जो देने वाला समाज था हमारा, वो लेने वाला बन गया। और मोदी जी की जो वर्षा होती है इस देश के पूंजीपतियों पे होती है। कल आप गाली दे रहे थे 2 कॉर्पोरेट फोर्सेस को, मैं ये कह रहा हूं कि वो टेम्पो से जा रहे हैं, ट्रैवलर से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? छापा पड़वाओ उनके घर पे, ईडी आपका है, जेल डालो दोनों कॉर्पोरेट फोर्सेस को। कल आपने जिस तरह से गाली दिया है, इंडिया अलायंस ने हमेशा सिर्फ ये बात करी कि जो धन दौलत की लूट है उस पर रोक लगे। हमने पूंजीपतियों की मुखालफत नहीं करी कि वो देखो। ठीक है। ओके अमीक जब आपने भी बात को रखा। ओके सुब्राष्ट्रा टेम्पो कहां से मिल गया आपको? सुब्राष्ट्रा टेम्पो की क्या खबर है? जी मैं दोबारा से इस रिपोर्ट पर आऊंगी आमिर जी, क्योंकि ये डिबेट इस रिपोर्ट पर थी। इस रिपोर्ट का मोदी जी की पॉलिसीज से, इस रिपोर्ट का आमिर जमई जी जो कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इस रिपोर्ट का सिंपल सा कहना यह है कि 167 देशों में से 123 देश ऐसे हैं जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ी है। उसी क्रम में यह आगे कहता है कि नेपाल, म्यांमार और भारत, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं साउथ एशियन रियलिटी को अगर हम मद्देनजर रखें तो यहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसका भी डिक्लाइन हुआ है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। अब इस रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में बल्कि बोल्ड में लिखा है, मैं वो जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूं ताकि ये एजेंडा ध्वस्त हो सके। वी एब्स्ट्रैक्ट अवे फ्रॉम द कॉजेज ऑफ दिस चेंज and instead focus on the share of the minority population as a cumulative outcome measure of their well-being। मतलब हम ये जो 3 राइटर्स हैं इस रिपोर्ट के, वो कह रहे हैं कि हम ये जो चेंज हुआ है इसके कॉजेज पे नहीं जा रहे हैं। इस रिपोर्ट ये में स्पष्ट कर रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है उनका क्यूमुलेटिव वेलबींग है, वेलबींग बढ़ा है। इस चीज को ये रिपोर्ट रेखांकित कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि पीछे से जो भी बोल रहे हैं, तुम्हारा काम ही है ये भाषण लिखना। इतनी स्पष्टता से एकेडमिक अपनी बात को रख रहा है, ये आप जैसे नेताओं की जिम्मेवारी बनती है। वारिस पठान अगर आप लोग एकेडमिक्स हैं तो ओके सुब्राष्ट्रा सुनिए सुब्राष्ट्रा जी सुनिए। बड़ा अफसोस, अरे अमित भाई, बड़ा अफसोस और ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ पर भाजपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं और हमारी बहन शुभ्रास्ता भी बैठी है। एक ने भी अब तक नवनीत राणा के जो बयान था, हेट स्पीच था, उसका खंडन नहीं किया। उन्होंने सबको मार डालने की बात की, 15 सेकंड में सबको खत्म कर देंगे, ओवैसी ब्रदर को छोटा बड़ा क्या क्या आप सब इस्तेमाल कर दिए, कोई खंडन नहीं। इन्होंने ये कहा कि उसको अरेस्ट करना चाहिए या इलेक्शन कमिश्नर को उसके खिलाफ संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। ये मुद्दा नहीं है क्या? अच्छा, आपके हिसाब से ये मुद्दा नहीं है? जो चीज मुसलमानों के खिलाफ गई उसके लिए तो आप खामोश बैठ जाएंगे। नहीं, आप सुनिए, आप बोले तो मैं तो खामोश था ना। देखिए, अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर राजनीतिक बहस होगी तो सिंपल सी बात है, जो राजनीति वारिस को अपनी बात रखने का अधिकार है। वारिस पठान, आपके सीनियर ने रिपोर्ट बना के डाल दिया ये वाली बात, तो आरएसएस का रिपोर्ट लग रहा है। अब सुनिए बात, आपको नहीं लगता है कि जो नवनीत राणा ने कहा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जुड़ी हूं, आपको क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अरे है ना सब कुछ, अरे आपकी भाषा से समझ में सुनिए ना। आपको नहीं लगता है कि जो इन्होंने कहा थ्रेट किया डायरेक्ट, आपको नहीं लगता जो उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट किया कि हम सबको खत्म कर देंगे, 15 सेकंड का टाइम ले लो? अरे 15 घंटे का टाइम क्या करेंगे? प्रेम शुक्ला इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रेम शुक्ला क्या नवनीत राणा ने सही बोला? प्रेम शुक्ला ओके, प्रेम शुक्ला क्या नवनीत राणा ने सही बोला? वारिस होल्ड ऑन, आपने अपनी बात को रखा। नवनीत राणा भी हमारे साथ जुड़ रही है अभी कुछ देर के अंदर। प्रेम शुक्ला, क्या नवनीत राणा ने गलत बोला? आपकी कैंडिडेट है बीजेपी की। अमीश जी गलत बोला था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, उनकी जिहादी सोच प्रकट हुई थी जब कहा था 15 मिनट का समय दे दीजिए, कत्लेआम कर देंगे। इसको भी डालो अंदर, केस चलाओ, एफआईआर करके। इतना कहा कि हमें 15 सेकंड दे दो, हम बताएंगे आप कहां से आए कहां जाएंगे। इसमें क्या गलत है भाई?
जिहादी सोच, आपराधिक सोच, नहीं, क्या अराजक गलत नहीं है। अच्छा, सोच ये मुझे चाहता अगर हूं किसी की है तो अकबरुद्दीन ओवैसी की है, और अकबरुद्दीन ओवैसी को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, वो अपराधी है। लेकिन ओके, उस जवाब, अपराध जवाब, के लिए जवाब, भाई जवाब, साहब जवाब, हमने ऑफेंस काम होना करना चाहिए है। रजिस्टर। भाई नवनीत राणा ने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं, सुनिए, 15 सेकंड का देखिए, समय सुनिए, दे दो, भाजपा के हम बताएंगे आप आए कहां से, प्रवक्ता जाए जो कहां, बात कही है, इसमें इतना बुरा क्या लग गया भाई? कहा था उन्होंने कि हम सारे मुसलमानों को काम इन्होंने कर कहा देंगे, कि जो नवनीत लेकिन ने कहा अकबरुद्दीन सही ओवैसी कहा। जिहादी पूछना सोच चाहूंगा करता है, इलेक्शन आतंकियों की कमीशन भाषा और बोलता मोदी है, जी को, अपराधियों की बीजेपी भाषा के बोलता है, सीनियर्स को क्या और उस प्रेम अपराधी जिन्होंने के जो साथ बात की, आप उसको ये endorse खड़े करते रहते हैं। हैं। बड़ी खबर, तौबा बड़ी खबर आई है, तौबा बड़ी करते खबर हैं। आई है। आज ये विवादित तौबा बयानों करने की वाले झड़ी लगी है महाराष्ट्र से। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता हैं, उन्होंने बेहद बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है एकनाथ शिंदे को लेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर और उनके बेटे को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। सुनिए जरा। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार। दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे के माथे पे लिखा जाना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है, जबकि बाला साहब खुद कहा करते थे कि ये स्काउंड्रल जो हैं ये खुद धोखेबाज हैं, चीटर हैं। और तो ये आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा और फिर शिवसेना के संजय निरुपम ने क्या कहा। मैं प्रेम शुक्ला से एक रिएक्शन लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अरे खुद प्रियंका चतुर्वेदी खुद इस बताएं बात का कि वो कांग्रेस clarification छोड़कर करें, जो है जो शिवसेना में उन्होंने चली बयान गई, दिया है तो उनके अभी लिए इस कौन से वक्त शब्दों आपके का चैनल प्रयोग पर किया बैठ जाए। के कि और वो उद्धव नवनीत ठाकरे राणा जो के है भाषण वो का जो समर्थन जिन्होंने कर- चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा, उन्होंने जो है गद्दारी की, तो उनके लिए क्या शब्दों का मैं प्रयोग ब्रेक किया के लिए जाए? रुक रहा संजय निरुपम का हूं, जो मैं ब्रेक के लिए प्रश्न रुक रहा हूं, लेकिन बड़ी खबर ब्रेक के बाद भी आ रही है। आप देखते रहिए आर पार व्यूअर्स।